हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लीगल कोड ई लर्निंग अगेन। आई एम आशु आरलवानिया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन स्पेशल फोर्सेज के बारे में। आपने फोर्सेज के बारे में तो सुना ही होगा, डिफेंस फोर्सेज के बारे में जनरली, लेकिन यहां पर हम बात करने वाले हैं स्पेशल फोर्सेज के बारे में। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, जबकि ये पता होना बहुत जरूरी है। बट डोंट वरी, आई एम हियर। आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपको कभी भी स्पेशल फोर्सेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां पर देखिए, जितना भी स्टैटिक एंड डायनेमिक पोर्शन है बिल्कुल आपको कवर अप करा दिया जाएगा। इस छोटे से वीडियो में बने रहिए टिल द एंड फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। तो सबसे पहले आउटलाइंस को देखते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट। देखिए, इंडियन स्पेशल फोर्सेज का बैकग्राउंड क्या है और इंडियन स्पेशल फोर्सेज से रिलेटेड मेजर पॉइंट्स क्या क्या हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर हम बात करें स्पेशली इनमें से भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल फोर्सेज कौन सी हैं भारत की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड हमेशा की तरह, व्हाई आई एम डिस्कसिंग हियर राइट नाउ, इस समय ये सुर्खियों में क्यों है और इसके बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, इस पर भी हम नजर डालेंगे। एंड फाइनली द प्रीलिम्स एंड मेंस हिंट्स। हमेशा की तरह यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए प्रोबेबल क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन सारी चीजों के लिए बने रहिए टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ इंडियन स्पेशल फोर्सेज। पहली बात जान लीजिएगा कि पूरी दुनिया की जितनी भी स्पेशल फोर्सेज हैं उसमें इंडियन स्पेशल फोर्सेज का एक अहम स्थान है, क्योंकि यहाँ के जितने भी स्पेशल फोर्सेज के जवान होते हैं उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म मतलब कि पेशेवर होना, ऑपरेशनल एक्सपर्टीज अपने ऑपरेशन में निपुण होना, एंड सेक्रीफाइस त्याग और बलिदान के लिए हमेशा आगे रहना, ये कुछ क्वालिटीज हैं जो हमारी इंडियन स्पेशल फोर्सेज को वर्ल्ड में सबसे फाइनेस्ट स्पेशल फोर्सेज में लाकर खड़ा करती हैं। इसके अलावा देखिए, हमारे जो फ्रेंडली नेशंस हैं जैसे कि यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, आपके सेंट्रल एशियन मतलब कि मध्य एशिया रीजन के जो कंट्रीज हैं, इसके अलावा मिडिल ईस्ट मतलब कि मध्य पूर्व के जो कंट्रीज जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, जो हमारे जिनके साथ मित्रता के संबंध हैं, वहां के स्पेशल फोर्सेस भी हमारे इंडियन स्पेशल फोर्सेस के ट्रूप्स जो सेना है या सैनिक हैं उनके साथ ट्रेनिंग लेने के लिए काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। आई होप सबको सुनकर के बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। चलिए और कुछ जानते हैं जिससे और भी अच्छा लगेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट आईएसएफ। देखिए, आईएसएफ का मतलब है, इट स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेशल फोर्सेस, तो एंड तक भूलिएगा मत। देखिए, भारत में स्पेशल फोर्सेज की काफी यूनिट्स होती हैं, जिनमें से कुछ स्पेशल फोर्सेज किसके अंडर में काम करती हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। और इसके अलावा कुछ स्पेशल फोर्सेज ऐसी होती हैं जिनको डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल नहीं करती है, तो ऐसे में उनके लिए बनाई गई हैं कुछ सिविल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि आपने सुना होगा होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। आपने सुना होगा ना कि जो सेंट्रल फोर्सेज होती हैं स्पेशल फोर्सेज, उनको गृह मंत्रालय भी कंट्रोल करता है। तो जिनको आर्मी यानी कि मिलिट्री नहीं करती है, डिफेंस फोर्सेज नहीं करती हैं, तो उन्हें सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक होम मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है। अब आगे बात करते हैं मेजर स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडिया। अब भारत के कुछ स्पेशल फोर्सेज के नाम से भी जान लेते हैं। पैरा कमांडोज। देखिए, पैरा कमांडोज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 1966 में बनी और भारतीय सेना की सबसे ज्यादा प्रशिक्षित मतलब कि हाईली ट्रेंड पैराशूट रेजिमेंट है। इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा कि भारत की जितनी भी स्पेशल फोर्सेज हैं उनमें से सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो पैरा कमांडोज का है। एक बात और याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारतीय सेना की जो पैराशूट यूनिट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पैरा कमांडोज, ये पूरी दुनिया की सबसे पुरानी एयरबॉर्न यूनिट्स हैं। अब एयरबॉर्न यूनिट क्या होती है? देखिए, एयरबॉर्न सिंपली है, पैराशूट यूनिट है, तो एयरबॉर्न बोलते हैं जो हवा में एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जो हवा में अपना काम करते हैं। तो उन्हीं ऐसी यूनिट्स जो दुनिया में जितनी भी हैं उनमें सबसे पुरानी यूनिट्स में से एक है हमारे देश की पैरा कमांडोज। देखिए, अब आगे बात करते हैं मार्कोस के बारे में। मरीन कमांडोज का शॉर्ट फॉर्म है मार्कोस, शॉर्ट में मार्कोस ही बोलते हैं। इंडियन नेवी की 1987 में डायरेक्ट एक्शन के लिए, स्पेशल रिकोनेसेंस मतलब कि किसी भी स्थान का इमीडिएट सर्वेक्षण करने के लिए, एम्फीबियस वॉरफेयर मतलब कि ऐसे वॉरफेयर जो पानी तथा जमीन दोनों पर लड़े जाते हैं, एंड काउंटर टेररिज्म मतलब कि आतंकरोधी अभियानों में एक्शन करने के लिए इंडियन नेवी ने फॉर्म की थी मार्कोस। इससे आगे बढ़ते हैं फोर्स वन। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 2010 में जब 2008 का 26/11 एवरीवन नोज अबाउट दिस, दिस इज वेरी सैडफुल मोमेंट, जब मुंबई अटैक हुआ था, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद 2010 में ये फोर्स वन नाम की जो स्पेशल फोर्स सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि टेररिस्ट अटैक से मुंबई को हमेशा प्रोटेक्ट करते रहना है।
और अगली स्पेशल फोर्स का नाम है घातक फोर्स। बिल्कुल अपने नाम पर गई है, बहुत ही घातक होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि इन्फेंट्री प्लाटून, जो घातक फोर्स की पैदल सेना की जो पलटन होती है, पहली बात तो जब भी जाती है ये मारने के लिए ही जाती है। और मान लीजिए मारने के लिए जो भी इनके साथ बटालियन जा रही होती है, जिसको स्ट्राइक करना होता है, उसका नेतृत्व करती है घातक फोर्स। और इसके बारे में याद रखिएगा कि भारतीय सेना की ये ऐसी इन्फेंट्री बटालियन है, ऐसी पलटन है कि इसमें सबसे ज्यादा फिजिकली फिट और सेल्फ मोटिवेटेड सोल्जर्स जो होते हैं वही इस घातक फोर्स का पार्ट बन पाते हैं। तो याद रखिएगा, घातक मतलब घातक, पंगा नहीं लेना इससे। चलिए तो अब बात करते हैं कोबरा के बारे में। कोबरा स्टैंड्स फॉर कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ठीक है, सबसे पहले सीआरपीएफ मतलब कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसी की एक यूनिट है जिसको बोलते हैं कोबरा। ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता ही है। और भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में सब जानते हैं। रिसेंटली बहुत ही सैड न्यूज आई थी कि हमारे स्पेशल फोर्सेस के कुछ जवान मार दिए गए हैं नक्सलियों के द्वारा। जी, उन्हीं नक्सलियों को काउंटर करने के लिए कोबरा को फॉर्म किया गया। और ये किसकी यूनिट है? सीआरपीएफ, याद रखिएगा। और देखिए भारत के बहुत ही कम स्पेशल फोर्सेस में से ये ऐसी फोर्स है जिनको कि गुरिल्ला वॉरफेयर एक टेक्निक होती है, और ये आजकल की नहीं है, काफी पहले से चली आ रही है। और बहुत ही घातक वॉरफेयर टेक्निक मतलब कि बहुत ही घातक युद्ध नीति होती है गुरिल्ला वॉरफेयर, इसमें ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा सब कुछ कोबरा के बारे में। अब बात करेंगे हम वन ऑफ द पॉपुलर स्पेशल फोर्सेस ऑफ द कंट्री, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके बारे में सब जानते होंगे। देखिए भारत की सबसे अहम काउंटर टेररिस्ट फोर्स मतलब कि आतंक रोधी बल है। ये आतंक के खिलाफ काम करता है, आतंक को रोकने का काम करता है। और एनएसजी का एक काम यह भी होता है कि भारत में जितनी भी वीआईपीज मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होती हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, और जहां पर भी कोई काम गड़बड़ होने वाला हो, किसके द्वारा? टेररिस्ट गतिविधि के द्वारा, तो उसको रोकने का काम, उसको गड़बड़ होने से बचाने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है एनएसजी। वही काम करता है इन सारी चीज़ों को रोकने का। और देखिए एनएसजी जो होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इस चीज़ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है कि किसी भी तरीके से कोई भी आतंकवादी घटना होने वाली हो उसको न्यूट्रलाइज कर दे, मतलब उसको वहीं की वहीं रोक दे। ठीक है, तो ये काम होते हैं एनएसजी के। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट स्पेशल फोर्सेस ऑफ द कंट्री। एंड फाइनली द वन एंड ओनली एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये भारत सरकार का ऐसा सिक्योरिटी फोर्स होती है जिसका काम भारत के प्रधानमंत्री की प्रोटेक्शन का होता है। हर हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, हर तरीके से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक ही काम करता है कि भारत के प्रधानमंत्री, जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जाने माने और जनता के प्रिय नेता होते हैं, उनको दी जाती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा। और उनका पूरा काम, जो उनकी पूरी सुरक्षा होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, वो करती है एसपीजी। तो ये था ऑल अबाउट इंडियन स्पेशल फोर्सेस। लेकिन यहां पर आज हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसके स्टैटिक पोर्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए तुर्कमेनिस्तान एक कंट्री है, आप सब जानते हैं। वहां के स्पेशल फोर्सेस ने इसे शुरू किया है अपनी एक ट्रेनिंग। कहां पर? इंडियन स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में। उन्होंने भारत के स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर के ट्रेनिंग स्टार्ट की है, और इस ट्रेनिंग का नाम है कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग, याद रखिएगा। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ होल वीडियो, प्रीलिम्स एंड मेंस हिंट्स। देखिए यहाँ पर ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। जितनी भी मैंने स्पेशल फोर्सेस के बारे में बात की है उन सब के बारे में आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए। देखिए प्रीलिम्स के लिए तो कोई खास क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब मेंस की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन बनता है, डिस्कस अबाउट इंडियन स्पेशल फोर्सेज एंड देयर सिग्निफिकेंस। इसके बारे में पॉइंट्स याद रखिएगा और ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो वहां पे अगर इस टॉपिक की स्पेशली बात की जाए तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये था हमारा एवरीथिंग अबाउट इंडियन स्पेशल फोर्सेस। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए हॉट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए माय लीगल कोड ई लर्निंग। थैंक्स, गुड लक एंड बाय बाय।